एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज एंड मैं आप सभी लोगों का बहुत ही प्यार से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे और सब भागकर आए होंगे है ना इस क्लास में, सेशन में, कि आज तो मैम एसएसटी का चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाली है। ये बताने वाली है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, और बस उसी हिसाब से हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे और एग्जाम को देकर आ जाएंगे। तो बच्चों, आप कुछ गलत नहीं सोच रहे हो। हाँ जी, आज मैं आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एसएसटी के एक एक चैप्टर का बताने के लिए जरूर आई हूं, लेकिन इस सेशन को चालू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूं ताकि आप लोग पूरी सेना लेकर मेरे पीछे ना आओ कि अरे मैम ने हमें कुछ गलत बता दिया है। ठीक है, सो फर्स्टली आई विल क्लैरिफाई, ये जो चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, दिस इज ओनली अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय सीबीएसई। ऑफिशियल सैंपल पेपर को मैंने लिया, उसके एक एक क्वेश्चन को देखा, किस चैप्टर से कितना पूछा गया है एनालाइज करा, और उसके बेसिस पर मैंने ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बनाए हैं। अब बात ये है कि क्या सीबीएसई वाले ऑफिशियली बताते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ एक चीज पता रहती है, वो ये है कि हिस्ट्री 20 नंबर का है, ज्योग्राफी भी 20 नंबर का है, सिविक्स भी 20 नंबर का है और इको भी 20 नंबर का है। और पता है कभी कभी ना 1-2 नंबर इधर उधर भी ये लोग कर देते हैं, बट हाँ, सब 20 मार्क्स का आता है, दैट इज व्हाट वी नो। अब उस 20 मार्क्स में जैसे हिस्ट्री 20 नंबर का है, तो हर एक चैप्टर को कितने नंबर का आएगा ये हमें नहीं पता है, और ये कोई ऑफिशियल चीज भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सैंपल पेपर के हिसाब से, बट एक बार इन्हें देख लो, मैं बताती हूँ क्यों। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सी? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जिन चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज सैंपल पेपर में दी जाती है, बोर्ड एग्जाम में भी उन्हीं चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज दी जाती है। और मैं पिछले कुछ जो ट्रेंड्स रहे हैं पिछले कुछ सालों के, कि इस साल में ये चैप्टर क्या इतने नंबर का आया था कि नहीं आया था, तो मैं वो भी साथ साथ क्लियर करती चलूंगी। सबसे पहले मैं अभी समझाऊंगी तो आपको समझ में और अच्छे से आएगी बात। देखो, जैसे मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ, सैंपल पेपर के अंदर हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारे 4 चैप्टर्स हैं, एक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर आया है 6 नंबर का। नेशनलिज्म इन इंडिया 8 नंबर का आया है, क्योंकि इसमें 2 नंबर तो मैप वर्क के भी हैं। और मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड सिर्फ 2 नंबर का आया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का आ भी छोटा सा टॉपिक रहा है। एंड उसी के साथ प्रिंट कल्चर आया है 4 नंबर का। अब बच्चों, यहां पर अगर सैंपल पेपर का ट्रेंड एनालाइज किया जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हुए ये 2 चैप्टर्स हैं। और मैं आपको बता देती हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम आता है तो ज्यादातर वेटेज मैंने हमेशा इन्हीं दोनों चैप्टर्स की देखी है। ठीक है, चाहे वो हमारे एमसीक्यूज हो, चाहे वो हमारे शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो। मैंने ज्यादातर केस बेस्ड में भी, नेशनलिज्म इन इंडिया से मैंने ज्यादातर केस बेस्ड भी देखा है। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूं कि हाँ, अगर सैंपल पेपर में इन दोनों को ज्यादा वेटेज दी गई है, बोर्ड में भी इन 2 चैप्टर्स को बहुत वेटेज दी जाती है, सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है। प्रिंट कल्चर डेफिनेटली ये 4 मार्कर दिया गया है, मेरे हिसाब से सही है। देखो, एक मतलब ये 1+5 ये क्या है, ये सब क्या है, ये भी बता देती हूँ। तो नेशनलिज्म इन यूरोप जैसे है, टोटल 6 नंबर का पूछा गया, और इसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन जो 1 नंबर का था और एक 5 मार्कर पूछा गया है। नेशनलिज्म इन इंडिया वाले में 2 एमसीक्यू आए, एक 4 मार्कर आया मतलब केस बेस्ड, और एक 2 मार्कर यानी कि आपका जो मैप वर्क है वो। ग्लोबल वर्ल्ड सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया जो शॉर्ट आंसर होता है, और प्रिंट कल्चर में 1+3 मतलब 1 नंबर का एक एमसीक्यू भी था और एक 3 नंबर का क्वेश्चन इस पे आया। ठीक है, तो ये मार्क्स वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी यहां पर पूरी लिख रखी है। तो बेसिकली आपको इस चीज से क्या सीखते हुए चलना है कि यार देखो, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, क्योंकि एक ही टॉपिक आ रहा है, उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम उसका बहुत इजीली 2 नंबर का आ जाए, 3 नंबर का ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा, वो हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। बट जो ये बाकी 3 चैप्टर्स हैं हमारे, इन्हें हमें बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ज्यादातर प्रिंट कल्चर से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो 3 नंबर का आया, 4 नंबर का आया, 5 नंबर का आया, कुछ तो एक तो आएगा ही। ठीक है, तो ध्यान से इसको भी प्रिपेयर कर लेना उस हिसाब से। और ये 2 चैप्टर्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, आपके जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक आइडिया लगा कि बोर्ड में कैसा पेपर आएगा। अब ये कोई ऑफिशियल चीज नहीं है, मैं बार बार बताती चल रही हूँ, सैंपल पेपर की वेटेज है ये चैप्टर वाइज, पर बहुत बारी ऐसी ही कुछ सिमिलर वेटेज ही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, सो यस, अब कंक्लूजन हिस्ट्री का तो हमने ड्रॉ करा है, ज्योग्राफी पे आते हैं। अब पता है ज्योग्राफी में एक क्या चीज हुई कि ज्योग्राफी का जो एक चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिससे बहुत बच्चे डरते हैं, उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया।
हैरत की बात है, बट कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है। बहुत बारी ऐसे 1-2 चैप्टर्स से पूछते ही नहीं है ये लोग। चलो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आया 6 नंबर का, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ 2 नंबर का, वाटर रिसोर्स 4 नंबर का, एग्रीकल्चर 3 नंबर का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 2 नंबर का। अब यहां पे भी अगर सबसे ज्यादा वेटेज वाले आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं तो एक तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है और एक वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर है ना। बाकी 2-2 नंबर के मैन्युफैक्चरिंग और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। अब यार मैं सच बताऊं तो यस, हर साल बोर्ड एग्जाम के अंदर ये जो 3 चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के, इस पे सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर एंड एग्रीकल्चर, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इन्हीं चैप्टर से बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस। बाकी भी पूछे गए हैं बट हाँ, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी रहती है वो इन 3 चैप्टर्स से मिलती है। अब आपको यहां समझ में आया कि यार हम पढ़ तो सब कुछ रहे हैं बट हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। दिस इज द कंक्लूजन दैट वी आर ड्रॉइंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज सिविक्स। सबसे जो मेरे को अजीब चीज सिविक्स में देखने को मिली वो ये है कि सिविक्स से मैक्सिमम, मतलब और किसी भी सब टॉपिक से नहीं इतने पूछे गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो सेक्शन ए में आते हैं। सेक्शन ए के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ही सिविक्स से थे। पावर शेयरिंग के 2 सवाल थे, फेडरलिज्म के 2 सवाल थे, जेंडर रिलीजन का 1 सवाल था, पॉलिटिकल पार्टीज का भी 1 था, आउटकम्स के 2-2 सवाल थे। तो हर चैप्टर से ही मतलब एमसीक्यू तो आया ही आया है। तो सिविक्स में आपको चैप्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे से रीड करने पड़ेंगे, बिकॉज ये टेंडेंसी देखने को मिल रही है कि यहां पर जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज में आते हैं, सेक्शन ए में बहुत ज्यादा आते हैं। तो सिविक्स उस हिसाब से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना कि 1 मार्कर तो हमें बड़े बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों टोटल, तो देखो 2-2 नंबर का यहाँ पर भी आया है, एक 3 नंबर का, एक 5 नंबर, पॉलिटिकल पार्टी से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे ज्यादा वेटेज ही इस चैप्टर को दी गई थी सैंपल पेपर में 6 मार्क्स की, पॉलिटिकल पार्टीज को, विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इन तीनों को सेम वेटेज, तो पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर रिलीजन का तीनों को सेम वेटेज, जो कि मैं ज्यादातर देखती हूं बच्चों की ये जो 3 चैप्टर्स हैं बेसिकली पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और पॉलिटिकल पार्टीज, ये सबसे ज्यादा फोकस करने वाले चैप्टर्स हैं सिविक्स के अंदर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर्स से बनते हैं। आउटकम्स वाला वही है, 2 नंबर या 3 नंबर से ऊपर आता नहीं है वैसे तो अगर देखा जाए तो। और इस बारी तो जेंडर रिलीजन को भी दिए है इक्वल वेटेज। वैसे मैंने ज्यादातर देखा था पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स में नहीं देते थे जेंडर रिलीजन को भी इतनी वेटेज, बट हाँ इस बारी दी है, इक्वली दी है, तो अच्छी बात है ये। बट हाँ ये जो है ना 4 चैप्टर्स, ये तो आपको बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे। आउटकम्स वाले में चीजों को समझ लो, सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट आ जाते हैं हम इकोनॉमिक्स की बात करने के लिए। अब इकोनॉमिक्स के अंदर पहले ही हमको दिख रहा है सबसे ज्यादा वेटेज दे रखी है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को, जहां पर एक 1 मार्कर क्वेश्चन है और 2 3 मार्कर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, 2 3 मार्कर क्वेश्चंस। 7 मार्क्स की वेटेज दी गई। डेवलपमेंट को 1+4, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया है केस बेस्ड और एक 1 मार्कर एमसीक्यू। और आपका मनी एंड क्रेडिट को 6 मार्क्स के, एक 5 नंबर का क्वेश्चन मनी क्रेडिट से आया है और एक 1 नंबर का भी आया है। वही फिर बाद में वही ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि बेचारा चुन्नू सा चैप्टर है तो उसमें 2 नंबर। तो आप ये देख रहे हो कि जो चैप्टर्स छोटे छोटे से हैं उसमें 2 से 3 नंबर से ज्यादा नहीं पूछ रहे, और जो चैप्टर्स बड़े बड़े हैं वहां पर वेटेज, अब ये तीनों में वैसे तो बराबर ही वेटेज है, एक में 7 है, एक में 5 है, एक में 6 है, बट स्टिल बच्चों ये जो 2 चैप्टर्स हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट, इससे पक्का एक ना एक चैप्टर से आपका ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन है आएगा ही आएगा, लिखवा लीजिए। और मैं ये भी देखती हूं कि केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर डेवलपमेंट चैप्टर से ही आता है, ठीक है। तो यहां पर हमने बिल्कुल क्लैरिटी आपको दे दी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, क्या चैप्टर्स जो हैं, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमें शायद समझ के ही हम लर्न करके थोड़ा बहुत जा सकते हैं, है ना। तो वो वाली चीज हमने बिल्कुल क्लियर कर दी है। ऑल्दो मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, दिस इज नॉट द ऑफिशियल मार्किंग स्कीम, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज सीबीएसई वाले हमें नहीं देते। हाँ बच्चों, लाइफ इज अनफेयर, लाइफ ऐसी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना सब कुछ ही है आपको, लेकिन अब आपको आइडिया लग चुका है कि किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। पढ़ना तो सब कुछ ही है, ठीक है। और पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रहना है, ओनली ऑन अड्डा 24/7 फाउंडेशन चैनल। और हमारे जो ब्रिलियंट एक्सट्रीम टीचर्स हैं इनके साथ ही आपको पढ़ाई करनी है, अपनी तैयारी करनी है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं करा है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।